बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें द्वितीय स्कंद के अंतर्गत 10वें अध्याय का आप श्रवण करेंगे, जिसमें भागवत जी के 10 लक्षणों के बारे में बताया है। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरुद्ध मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। और इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से कहीं तात्पर्य से कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर के रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत शब्दादि तन्मात्राएं इंद्रियां अहंकार और महत्त्व की उत्पत्ति होती है, उसी को सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसको विसर्ग कहते हैं। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थित रखने के लिए भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्धि होती है, उसका नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर जो उनकी कृपा होती है, उसका नाम पोषण है। और मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं, वो ऊती नाम से कही जाती हैं। और भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं ईश कथाएं, ईश्वर की कथा ईशानुकथा। और जब भगवान योग्य निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तो इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना ही निरोध है। और अज्ञान कल्पित कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। ये परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं, वही परब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है, जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है। वही इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि के रूप में भी है, और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है, वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूर की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है, वो परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है।
उसका आश्रय वो स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को छोड़ करके निकला तो वो अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि कर दी। विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वो पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। इसी से उसका नाम नारायण हो गया। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव आदि की सत्ता है। सकल एक सचेता। उनके उपेक्षा कर देने पर किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जाग करके अनेक होने की इच्छा की तो अपनी योग माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने सुवर्णमय वीर को 3 भागों में विभक्त कर दिया, अद्वैत, अध्यात्म और अधिभूत। हे परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ, ये सुनो। विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति होती है। उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ और जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीरों में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं। जब वो सुस्त पड़ जाता है तो सारी इंद्रियां भी सुस्त पड़ जाती हैं। जब प्राण जोर से आने जाने लगा तो विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। अब खाने पीने की इच्छा हुई तो सबसे पहले मुख प्रकट हो गया। मुख से तालु, तालु से रसनेन्द्रिय प्रकट हुई और इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हो गए, जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तो वाक इंद्रिय, उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हो गए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वो रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए और जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तो उनकी नाक घ्राणेन्द्रिय आकर के बैठ गई और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हो गए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने को और दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तो नेत्रों के छिद्र, उनके अधिष्ठात्रा सूर्य भगवान और नेतेंद्रिय प्रकट हो गए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्थितियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई और उसी समय कान, उनकी अधिष्ठात्र देवता दिशाएं और श्रोत्रेंद्रिय प्रकट हो गईं। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि को जानना चाहा तो उनके शरीर में चर्म प्रकट हो गया। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल आते हैं उसी प्रकार उस चर्म में रोए पैदा हो गए और उसके भीतर बाहर निकलने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा और इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तो उनके हाथ भी आ गए और उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्तेंद्रिय तथा उनके अधिष्ठात्र देवता इंद्र प्रकट हो गए। दोनों के आश्रय से होने वाला
ग्रहण रूपी कर्म भी प्रकट हो गया। जब उन्हें अभीष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तो उनके शरीर में पैर उगाए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रिय के अधिष्ठात्रा रूप में वहां स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान निश्चित हो गए और उन्हीं में चलना रूपी कर्म प्रकट हो गया। मनुष्य इसी चरणेन्द्रिय से चल करके यज्ञ सामग्री इकट्ठा करते हैं। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई और उसमें उपस्थेंद्रिय और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तो गुदाद्वार प्रकट हुआ और उसमें पायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। फिर तो मल त्याग क्रिया भी उत्पन्न हो गई। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का बिच्छो यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई वो कांते नाड़ियां उत्पन्न हुई और साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियां और तुष्टि और पुष्टि ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तो हृदय की उत्पत्ति हुई और उससे मन रूपी इंद्रिय और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में धरती, जल, तेज 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोतादि सब इंद्रियां शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं और मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। हे राजन, मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुमको सुनाया कि बाहर की ओर से धरती, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत तत्व और प्रकृति इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है और इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप भी है। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है। वाणी और मन की वहां तक पहुंच भी नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। वास्तव में भगवान तो निष्क्रिय है। शौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्त्यज कुटुंबियों को भी छोड़ करके धरती के अन्य स्थानों पर भ्रमण किया। तो हे सूत जी महाराज, आपका स्वभाव तो बड़ा सौम्य है, आप हमको विदुर जी का चरित्र सुनाइए। सूत जी ने कहा, शौनकादि, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी और उनके प्रश्नों के उत्तर में जो सुखदेव जी भगवान ने श्रवण कराया था वही मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। अब आप सावधान होकर के ध्यान पूर्वक सुनना। ओम श्री नारायण। तो इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल कथा में द्वितीय स्कंद के अंतर्गत ये अंतिम 10वां अध्याय था, इसका विराम हुआ और इससे आगे अब तृतीय स्कंद में प्रवेश करेंगे जिसमें उद्धव और विदुर जी की भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय।